हेलो बच्चों, मैं हूं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैना। आज मैं आपको एक बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होती है, उसके अंदर इंटरनल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए कौन सी फार्मूला यूज किया जाता है और किस टाइप से इसके ऊपर न्यूमेरिक आता है, ये सारा चीज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप लोग क्या करना है ना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। अरे बच्चे देखो कि बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब वर्ड का सुनकर के दिमाग हिल जाता है, लेकिन बॉम्ब वर्ड सुन करके दिमाग हिल जाता है। बच्चे वो वाला बॉम्ब नहीं है, यहाँ पर हम बॉम्ब की बात करते हैं। बॉम्ब का मतलब होता है स्टील वेसल है। उस स्टील वेसल के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को रख करके उसको कंबसन करके उसको बर्न करके या उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाके ऑक्सीडाइज करके उसकी इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करता है। समझ आया? अब देखो कि खास करके दिमाग में बैठा दो भाई कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम डेल्टा यू को कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। कब ना, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है दैट इज CV इज इक्वल टू QV अपॉन डेल्टा T। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक बॉम्ब या है कि नहीं लेंगे। एक बेसिक सा चीज देखो कि जो बॉम्ब का मतलब एक स्टील का वेसल है। ध्यान से देखो, एक स्टील का वेसल है। स्टील वेसल के अंदर हम क्या करते हैं, एक ऐसे प्लैटिनम की कॉप होती, प्लैटिनम जो रिएक्ट नहीं करता है, ऐसा एक सब्सटेंस है, प्लैटिनम है। इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस रखूंगा जिसको मुझे कंबशन करना है। अब देखो इसके अंदर बेसिक सी चीज, इसको इग्नाइट करने के लिए दो इलेक्ट्रोड को इसमें मैंने रख दिया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई कर दिया, लेकिन इसके फायर करने के लिए। इसके साथ साथ बच्चों देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का इनलेट मुझे लगानी पड़ेगी। ऐसे में लगा दिया, आप लोग समझ जाओ, क्योंकि कंबशन के लिए जिसके थ्रू में मुझे ऑक्सीजन सप्लाई करना है। क्लियर? और ये जो चीज है बच्चे देखो, ये इलेक्ट्रोड है, ऐसे ये दो हो गए इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है ये दोनों, और यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है, ये हो गया सब्सटेंस है जिसको हम कंबशन करना है। ये जो है प्लैटिनम कॉप है, इसी को बच्चे कहते हैं स्टील वेसल है, STWL स्टील वेसल है। और इसके अंदर पानी भर दिया जाता है। ध्यान से देखो, स्टील वेसल को हम किसके अंदर इमर्स करते हैं ना, पानी के अंदर, वाटर है इसके अंदर, पानी है भाई, डेली पीते हो ना पानी, यही पानी है। और यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रोड है जिसको हम फायर करने के लिए इंसर्ट कर दिया जाता है, इस सब्सटेंस को बर्न करने के लिए। प्लैटिनम कप का क्या काम होती है ना, रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता। अच्छा सीधी सी बात देखो, उसको ऑक्सीजन तो चाहिए होगी भाई, किसी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए क्या चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए। तो बिना ऑक्सीजन का तो कोई चीज कंबशन या बर्न होगी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जब उसको हम बर्न कर दिए हैं तो इससे एनर्जी तो रिलीज होगा भाई, कंबशन किया भाई, एनर्जी रिलीज होगा या नहीं होगा, एनर्जी रिलीज होगा। जब एनर्जी रिलीज होगा, ये जो स्टील का जो वेसल आप देख रहे हो, ये स्टील वेसल जो है ये कंडक्शन कर देगा। मेटल है भाई, स्टील मेटल है, और मेटल के अंदर क्या होता है, हीट ट्रांसफर होगा। कहां होगा, सराउंडिंग वाटर को। जब सराउंडिंग वाटर को हीट ट्रांसफर हो जाएगा तो बर्न करने से पहले कितनी टेम्परेचर है और बर्न करने के बाद कितना टेम्परेचर है, ये कैसे मेजर करेंगे ना, थर्मोमीटर है। तो बेसिकली हमने देखा कि जो सब्सटेंस को जब हम कंबशन किया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट वॉल्यूम में जब इसको है कि नहीं, इसकी एनर्जी कितनी है देखना है ना। इसके लिए बच्चे देखो डेल्टा यू हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब आप सारे ही जो अपैरेटस है या जो सिस्टम है आप लोग समझ गए। अब बात आता है कि टेम्परेचर जो राइज हो रहा है
उसी को आपको देखना है। उसके लिए बच्चे देखो फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू डेल्टा टी इंटू कैपिटल एम अपन स्मॉल एम। ये है बेसिक फॉर्मूला है जिसको आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको मार्क कर देता हूं, यहाँ पे हमें आई डॉट इंटरनल एनर्जी निकालना है। ये क्यों हो गया हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। सो बॉम्ब कैलोरीमीटर भी हम कहते हैं, कैलोरी मतलब एनर्जी, इसको घबराना नहीं है। कैलोरीमीटर का मतलब होता है एनर्जी को मेजर करना है किसके अंदर, बॉम्ब के अंदर। अब आता है कि डेल्टा टी कितना है, राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज किया। कैपिटल एम जो होता है बच्चे मोलर मास है, जिस सब्सटेंस को बर्न करेंगे, एम जो होता है गिवन मास है, कितना मास हमें दिया है यहां रखेंगे वो गिवन मास है। और इसका मोलर मास कैपिटल एम है। जो टेम्परेचर इनिशियली, अगर सपोज आप मानो इनिशियली 295 केल्विन था, जो राइज कर दिया 296 केल्विन हो गया, तो डेल्टा टी कितनी होगी 1, चलिए 1 केल्विन, 95 टू 96 चेंज कर दिया, ठीक है। सो डेल्टा जो टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन। तो इसी तरह सारा डाटा इसमें गिवन होगी, अब क्या करेंगे ना, इसमें क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, समझ आया, पूरा सिस्टम आपको समझ आ गया क्या होता है। तो इसलिए आइए हम कुछ क्वेश्चन बच्चों देखो, आज हम क्वेश्चन करेंगे इसमें कि बॉम्ब कैलोरीमीटर के ऊपर जिसकी फार्मूला थी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा टी इंटू कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। तो क्यू हो गया हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी हो गया राइज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन टेम्परेचर, एम कैपिटल एम मोलर मास, नीचे हो गया गिवन मास। वो कहते हैं क्वेश्चन कहते हैं कि 1 ग्राम ग्राफाइट इज बर्न इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 180 प्रेशर। गिवन इक्वेशन क्या है, C plus O2 CO2 है, यहाँ पर भी गैस होगी, ये भी गैस है। क्लियर, अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो हम बर्न कराए कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो टेम्परेचर जो राइज हुआ है 298 टू 299, मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर राइज हुआ। और हीट कैपेसिटी ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर का कितना दिया 20.7 किलो जूल है, हमें निकालना है एंथैल्पी चेंज कितनी है। बच्चे देखो सबसे पहली बात है, जब आपके दिमाग में या क्वेश्चन में जब आ जाए कि भाई बॉम्ब कैलोरीमीटर, आप ये जान लो कि भाई डेल्टा यू निकालना है। एक सीधा सा जो है कि बेसिक सा ट्रिक जो है मैं बता रहा हूं कि जब आपको क्वेश्चन में बॉम्ब कैलोरीमीटर दिख जाए, है कि नहीं, तब डेल्टा यू का फार्मूला लगा दी जाए, है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, सीधा फार्मूला लिखो भाई, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा टी इंटू कैपिटल एम मोलर मास अपन गिवन मास। सो डेल्टा यू निकालना है। हीट कैपेसिटी देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है कि नहीं। सो 20.7 किलो जूल है इंटू डेल्टा टी कितनी होगी ना 299 माइनस 298 दैट इज इक्वल टू 1 केल्विन, है ना, डिफरेंस 1 इंटू मोलर मास कार्बन का कितनी होगी बच्चों ना 12 डिवाइडेड बाय गिवन मास कितना है ना 1 ग्राम है। अब कितनी होगी आप मल्टीप्लाई कर लो भाई, 20.7 इंटू ये 1 है, कुछ इसका है ही नहीं, सीधा 12 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा ना 20.7 इंटू 12 कितनी होगी ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो भाई, टू 28.4 किलो जूल। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, तो साइन जो है यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि कंबशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कंबशन हो रहा है। 248 क्लियर। तो ये है क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। हेलो बच्चों, अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे कि वो कहता है क्वेश्चन कि
1.25 gram of sample of octane C8H18 is burnt in oxygen in bomb calorimeter. The temperature of calorimeter rises from 294 to 300 Kelvin है, and heat capacity of calorimeter is 8.90 kilojoule per Kelvin. Find the heat transfer to the calorimeter and also calculate enthalpy. देखो octane दिया है, टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है 294 टू 300 हो रहे, हीट कैपेसिटी 8.90 किलो जूल है, तो इसलिए हमारे पास डाटा दिया है। तो सबसे पहले देखो बच्चे कि जो हीट ट्रांसफर टू द कैलोरीमीटर कितनी होगी ना QV, सो QV इज इक्वल टू CV इनटू डेल्टा T। तो CV कितनी होगी देखो 8.90 इंटू टेम्परेचर डेल्टा टी कितनी होगी ना 300 केल्विन माइनस 294 केल्विन, दैट इज 26। तो 6 मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा ना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे ना 8.9 इंटू 6 48 प्लस 5 53, तो 53.4 समझ आएगा। तो हीट ट्रांसफर मतलब QV बस CV इंटू डेल्टा टी है ना, कैलोरीमीटर को कितने हीट जा रहा है। अब हम देखते हैं कि डेल्टा U निकालना है ना, Q हो गया कितना ना 8.90 इंटू 6 इंटू मोलार मास ऑक्टेन का कितनी होगी ना C8H18, C8 का कितना हो गया ना 8, कार्बन का हो गया 12, दैट इज इक्वल टू 96, और हाइड्रोजन का हो गया 18 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 18, तो 114, तो मोलार मास होगा 114, गिवन मास कितना दिया है ना 1.25। अब ये दो तो हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 53.4 इंटू इसको हमें सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना 114, या आप कर सकते हो तो ये हो सकता है कि कितनी होगी ना 1.25 का मतलब है कि 1.25 का मतलब है 125 अपन 100, तो 100 अगर ऊपर चला जाएगा 114 इंटू 125 100 अपन 125, तो ये 5 से काट दोगी, ये आप सॉल्व कर सकते हो, 5 से काटोगे या 20 से काटोगी तो 5 से कर दो, 5 फिर 5 से काटोगे 4, 5 से काटोगे 5, तो ये हो जाएगा 53.4 इंटू 4 अपन 5। तो अप्रोक्स अगर मैं लेता हूं तो अराउंड ये 10 पॉइंट समथिंग के करीब आ जाएगा इंटू 4, तो 44 पॉइंट समथिंग के करीब आ जाएगा, जो भी किलोमीटर आप कैलकुलेट कर सकते हो इसमें कि कैलकुलेशन पार्ट आपको करनी है। तो ये क्लियर हो गया। तो बेसिकली आपको फार्मूला में कैसे पुट करना है वो चीज में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेट यू कैन डू इट।